जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। भाई, आज दिनांक 5/3/2024। कल मैं जो गया था, परंतु कल संतुष्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर संतुष्ट नहीं हो पाया था क्योंकि बात ही सही ढंग से नहीं हो पाई थी। कल गहमा गहमी का माहौल था। उधर रामाशीष चाचा को भी मना कर दिया गया था कि एक आध दो दिन के बाद आप आकर मिलिए। धन्य है प्रभु, धन्य है। आज तो आप लोगों को जानकारी दूंगा ही दूंगा। सुबह ऑडियो डाला था। अभी पटना जाने की तैयारी में हूँ। वहाँ नहीं बुलाएगा, लेकिन किसी अन्य स्रोत के पास तो जाना ही जाना है। लेकिन सोचा कि आप लोगों को भी अवगत कर दूं। सर्वप्रथम कल रात में ही जितने भी लोग थे वो लोग काफ़ी बेचैन होंगे, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं था और कल ज़्यादा विशेष कुछ खास जानकारी नहीं मिला। लेकिन रात होते होते खुशियों से भर गया था, तो सोचा कि चलो कसर सुबह में पूरी कर देता। इस बीच देखा, धन्य है प्रभु, धन्य है हमारे संग में लोग। आरोप लगाकर भाग जाते हैं और दिन में माफ़ी मांगते हैं, रात में वीडियो डालते हैं। दिन में पाँव पे पड़ते हैं और रात में वीडियो डालते हैं। समझ ही गए होंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री को करना रहता है तो मंत्री जी के पास जाते हैं या अन्य नेताओं के पास जाते हैं जिनकी जुबान वहाँ खुल नहीं सकती। अब जब मैंने कहा कि जन्म दिवस के दिन उन्होंने कह दिया साफ शब्दों में कि जो करना था मैंने कर दिया, अब विभाग के पास है, वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा। और जो विभाग से जो मैंने जानकारी बताया था कि पिछले मंगलवार को ही आपका ये चला गया था, तो अब जिनके पास है उनके पास नहीं जाइएगा। और बार बार मैंने कहा ना, पिछले ऑडियो में, अभी एक ऑडियो डालूंगा ग्रुप में इसके बाद, वीडियो के बाद, कि जिन लोगों का नाम लिया जाता है वो लोग भी जानते हैं कि वहाँ अगला जो है कैसा है क्या नहीं है। मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा, अगला कह रहा है कि मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं करूँगा। हाँ भाई, करूँगा, किसी के दबाव में या इसमें नहीं। बिल्कुल सही। लोगों को मूर्ख बनाएगा, इंटरवेनर बनाएगा। इसका जवाब आज तक दिया नहीं कि इंटरवेनर क्यों बनाया। लोगों को बुला रहे थे कि आइए आपको दिखाते हैं। कहाँ गया? क्यों बुला रहे थे? जब आपके पास सूची था तो आपके पास सारी जानकारी थी भाई साहब। आप आरोप लगा देते हैं और अगला जब आरोप पे आपको जवाब देता है तो आप कहते हैं कि है ना, मेरे आप सारे सांख्यिकी भाइयों का। अरे गधा कहीं का, सारे सांख्यिकी भाई है ना, मेरे लिए ना, उनके लिए ना मैं अपनी जानबाजी पे लगा दिया हूँ। उनके लिए ही ये कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। दिन में माफ़ी और रात में अपनी चालाकी, अपनी औकात पे। मैं किसी भी सांख्यिकी भाई के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ और उसके लिए जितना भी हो सकेगा करता हूँ। तो ऐसे लत लक्षण वाले लोगों से ना आप सावधान रहें। और वीडियो की लोकप्रियता से पता चल जाता है कि कितने लोगों ने उनका वॉच किया। खैर, बताने की आवश्यकता नहीं। भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि, अब कुछ आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, अब आप लोगों को खुशी से लबालेज कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि 18 तारीख को जब मैं बौखलाया हुआ था, संडे के दिन जब देखा था सूची, बहुत बौखलाया हुआ था। बताया था ना आपको वीडियो में कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ। उसके बाद बात भी किया था। उसके बाद बोला था कि फिर 20 तारीख या 20 तारीख के बाद जो वीडियो है उसको देखिएगा, जो फिर पहला वीडियो को, उसमें कहा था मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, इसके लिए क्या काम किया जाए। कहा था या नहीं कहा था? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप लंबे समय तक किसी चीज़ का इंतजार करेंगे और किसी की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़े, तो
और आप नहीं पा पाइएगा तो समाज, घर और अन्य लोग आपको जीने नहीं देंगे। जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी केवल चंद लोगों की लालच के कारण, वो भी 100-50। तो ऐसे लोग जो 100-50 रुपये के लिए किसी की भी जान दांव पर लगा देते हो, उनका समाज में जीना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं कि अपने क्षणिक फायदे के लिए किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दूं। मैंने कहा था जब 20 तारीख की बैठक हुई, ये भाई साहब बार बार एक प्रश्न पूछते हैं ना, आप देख लीजिएगा कि 7 लोगों का कौन कौन है। बच्चा है, बच्चा है, इधर उधर की जानकारी, मेरे द्वारा फेंकी गई झूठी जानकारी ये लाता है। अब 20 तारीख से ना 26 तारीख के बीच का कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने साफ साफ कहा था, साफ साफ कहा था कि सांख्यिकी के अलावा कुछ अन्य विभागों को त्रिसदस्यीय कमेटी से हटाकर एक नई कमेटी में डाला गया है त्वरित कार्रवाई के लिए। देख लीजिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये बताए। इसकी सवालों का जवाब मैं क्यों दूं? इसके सवालों का जवाब मैं क्यों दूं? और मैं वो जानता हूं जो इसकी औकात नहीं। सबूत, कागज बोलता है ना लोग, कागज दिखाइए कोई सबूत है तो। भैया हमको काम करवाना है, आपका काम आपके सामने लाना है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाना है। कागज देख कर आप क्या कीजिएगा? कागज देखना तो विभाग में जाइए, वहां से लाऊं और किसी तरह लीक हो जाए तो मैं तो गया 12.5 के भाव में, साथ साथ काम, जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा पेंडिंग में चल जाएगा, जिसने दिया वो भी चल जाएगा। तो ऐसे लोगों के लोभ लालच में ना नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे तो नहीं पड़ेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किसने ठगा नहीं, आज तक जवाब नहीं दिया कि इंटरवेनर बना, आपके लिए लड़ा तो आपको इंटरवेनर क्यों बनाया। फॉल्स फॉल्स जितना भी है, आइए विकास भवन में दिखा देते हैं। किसी के ऊपर आरोप लगाकर भाग जाना और अभी भी नाम ले रहे ना कि कल मैंने सबूत दिखा दिया। तो जिसका नाम लिया उन दोनों का ऑडियो मैं वायरल करूंगा। फ्रॉड सबको अपने जैसा फ्रॉड सकता है, लेकिन उदय और अनुज दोनों मेरे भाई है और वो दोनों संभ्रांत है और उनका उद्देश्य इसकी तरह लूट करना नहीं है। और एक तो भाई साहब संस्थापक हैं, 5 लाख रुपया इन्हें उन्हें दिए हैं, कैसे दिए का दिए, घर में ड्योड़ी मतलब कि ना घर में खाने को खुराक नहीं दे दिया, 5 लाख और देना है। तो ऐसे अपने जो इंटरवेनर भी बहुत सारा बना है, ग्रुप खोल कर रखे हैं ताकि अगला को गाली दे। हम क्या कर सकते हैं? अरे ग्रुप एडमिन हो गधा, ये नहीं मालूम कि अगर आपके ग्रुप में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो उसकी जिम्मेवार वो व्यक्ति से ज्यादा आप होइएगा। समय देखिए, समय का धार देखिए। अभी बोलने में हकलाते हो ना, फिर चलने में भी हकलाओगे और फिर मुंह दिखाने में तो फाइनले हकलाओगे। ग्रुप चलाते हो तो ग्रुप को अपने अंदर करने के लिए, काबू में करने की क्षमता होनी चाहिए। शादी कर लिए, पत्नी को संभालने की क्षमता नहीं, कैसे लाएगी? ये चीज़ है। इनका कहना है कि हम क्या करें, कोई लिखता तो क्या करे। पत्नी अगर आपकी हो और कहीं इधर उधर जा रही है तो उसको रोकना किसका काम है? आपका ना। जब नहीं है क्षमता तो मत बनाइए। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रुप में किसी भी तरह का नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए। और अब खासकर जितने भाइयों का हुआ वो तो हो गया, लेकिन जो नेगेटिविटी ला रहे हैं, जो नकारात्मकता ला रहे हैं, जो लोगों को, अभी सबसे ज़्यादा सजग वो लोग हैं जो लोगों को ठगे हैं या ठगने का प्रयास कर रहे हैं या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। CWJC 11550 के आलोक में मर्ज प्लस 535 535 LPA वो मर्ज करके सूची तैयार की हुई है, जो जानकारी है। और मैं किसी की तरफ देर में और बाद में नहीं करता। आप लोग इंतजार कीजिए, खुशखबरी ऑडियो में बोला ना,
आपके घर की दरवाजे पे दस्तक दे रही। जो होना था मंगलवार को ही हो गया, पिछले मंगलवार को जन्म दिवस के दिन है ना, उनके पास गया था ना, मेरे जो काफी विश्वसनीय लोग, उन्होंने साफ कहा था मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब मूर्ख जो, जिसको कुछ गजरा मुरई मालूम नहीं, वो करेगा क्या भाई? जिनके पास तब जाना था तो उनके नीचे वाले के पास जाता था, फोटो डालता था। अब मैं ऊपर जाता था, अब जिनको करना उसके पास नहीं, फलना के पास जाता है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। सभी भाई निश्चिंत रहे, जो भी केस में है नियत समय पे गए हैं, विधि पूर्वक उनका सारा मतलब कि निष्पादन हुआ है, अब विभाग को भेजा गया, वो लोग निश्चिंत रहें। और जो भाई थोड़ा सा दिक्कत होगा जिनको, उसके लिए आपका ये भाई है जिंदा। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे कि आपके भविष्य पे आंच उठे, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई के बाद अगर आप मंजिल को नहीं पाइएगा ना, अगर कुछ छूट जाते हैं भाई, तो उनके लिए ना समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, काबिल नहीं होंगे। मैं जानता हूँ ये मजबूरी, मैं जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। मैंने खुद को अपना आपका भाई बोला। लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष चुना, यहाँ तो 5 लोग चुनते हैं ना, तो है ना जिंदगी भर लिखता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ तो 200 से ज़्यादा लोगों ने, 200-250 से ज़्यादा लोगों ने चुना, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। उस कमेटी का त्वरित कार्रवाई के लिए बनाया गया था, उसमें कुछ अन्य विभाग भी, पूरा खुल के नहीं बताऊंगा। केवल हमको अपने विभाग से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है। हाँ, थोड़ा सा लगाव है, अच्छा लगाव है, तो कृपा भाई से, कृपा भाई से, और वो इंतजार कीजिए आप कृपा भाई को काफ़ी, क्योंकि उन्होंने अपने क्षमता अनुरूप जितना था उससे बढ़कर मेरा साथ दिया, और उस समय दिया जिस समय कोई लोग जानते भी नहीं थे। और बात बाकी आप लोग मालिक हैं, इंतज़ार कीजिए, कुछ भी हो जाए आपका काम इस चुनाव से पहले होना है तो होना है, आचार संहिता से पहले। और क्योंकि मंगलवार, पिछले मंगलवार को ही आपका काम डन हो चुका है, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं। और वैसे लोगों से सावधान रहें, वैसे लोगों से सावधान रहें, निर्लज बेलज, जो जिसके आंखों का पानी मर जाता है ना, वो किसी कर्म का नहीं होता। सुबह माफ़ी मांगेगा, रात में फिर वही काम करेगा। तो ये घटिया निशानी, परवरिश की निशानी है। आंखों का पानी गिर जाए ऐसा नहीं है। अब वैसा दिन मेरे साथ है ना, तो मैं सोचूंगा ना, भगवान उससे पहले मुझे उठा ले, अपने पास बुला लेना। निर्लज्जों से बेलज्जों से सावधान। और जितने भी भाई 11,550 के आलोक में गए हैं वो सुरक्षित है। मैं एक बार नहीं, हजारों बार बोल चुका हूँ। ना साइंस है, ना आर्ट्स है, ना एलपीए है, ना 11 है, ना 12 है, ना 13 है। क्लियर मामला है, सीधा फंडा है। जो जहां भी हैं, बाहर में भी हैं भाई, तो अब आप लोग अपने लंगोट को, अपने रोजी रोजगार को तराश लीजिएगा। लेकिन अनुरोध है कि जो ही नोटिफिकेशन होगा वही सूची निकल जाएगी, सूची में अपना नाम देख लीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसकी भरपाई कर दी जाएगी। आप लोगों के मदद का बहुत बहुत शुक्रिया, विशेषकर उन लोगों का जिन्होंने अपने आप को मेरे लिए झोंक दिया, मेरे कहने पे भी। अभी घर पे ही हूँ, अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं, घर पे हूँ, बात किया हूँ। अभी बोला गया कि वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह और जाने वाला हूँ, वहाँ जाऊँगा। और शेष दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, किसी भी समय आपका आ सकता है, आ सकता। भगवान से दुआ कीजिए, क्योंकि जो मैंने पूजा करने के लिए गया था ना मंगलवार को भैया, किसी आम आदमी के कहने पे नहीं गया था, चंद लोगों को लेके गया था। जो आदमी एक एक रुपया सोच कर खर्च करता हो, क्योंकि मैं अपनी औकात जानता हूँ, मेरे पास क्या रहता है क्या नहीं रहता मुझे मालूम है।
मैं कभी भी है ना ये प्रयास नहीं करता कि मैं अगले का है ना पैसा मिला तो उड़ा दूं। मैं आपका दिया पैसा आपके हित में ही खर्च करता हूँ। वो नहीं कि मुझे घर चलाना है, अगले को घर चलाना है लेकिन मुझे घर नहीं चलाना। मेरा आपका दिया पैसा मैं आप ही के हित में काम करता हूँ और आने वाले समय में यह रहस्य उद्घाटन कर दूंगा। केवल इंतजार कीजिए। आदेश का केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, वो किसी भी समय हो सकता है, आज से किसी भी समय। चिंता मत कीजिए। आचार संहिता का जो आप लोग बार बार बवंडर माथा पे लिए हुए ना वो मत लीजिए, वो चीज़ को भूल जाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ दिवस। आपका भाई मनोज वर्मा। कौन क्या कहता है इस पे मत जाइए। लोग ठगने वाले जिंदगी भर ठगते ही रहेंगे। धन्यवाद।